माँ स्ट्रिक्ट है। हमारे पापा थोड़े थोड़े चिल्ड आउट टाइप्स हैं, आज तक हैं। मतलब हाँ, पापा ने एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी थी, जो मैं कहूँगी, बचपन में अमरचित कथाएं। मुझे ये कॉमिक्स पढ़ना, कॉमिक्स में भी अमरचित कथा। अगर मैं बीमार हूं तो पापा दवाई से पहले ना, एंड ही इज अ डॉक्टर, अमरचित कथा लगा ये अभी इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, एक वो चीज। और बहुत छोटी उम्र से चेस, कैरम, ये सब जो खेलना सिखाया, इंडोर गेम्स, ये सारे पापा। और तीसरी चीज, दोनों ने ही, लड़की हो, जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आए थे, एक्सटेंडेड फैमिली, लेकिन मुझे मेरे घर में कभी ये नहीं कहा गया झांसी में कि लड़की हो तो ऐसे नहीं करना है। मतलब आई रिमेम्बर माय फादर सेइंग वंस कि हाँ जाओ, स्कूटर उठा के चली जाना, कोई कुछ बोले तो तुम थप्पड़ मार के आ जाना, बाकी हम देख लेंगे। मुझे कोई छोटे में, आपको याद है वो, मतलब जहाँ छोटे छोटे लड़के कार्ड वार्ड दे देते थे, तो मैंने बहुत घरों में देखा है कि लड़की की ब्लेमिंग होती है कि तुमने ही कुछ इशारा किया होगा, नहीं तो वो लड़का तुम्हारे पीछे। मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं किया। मेरे फादर ने मुझे बुला के कहा कि कार्ड किसने खरीदा, मैंने कहा उस लड़के ने। पैसे किसने खर्च किए, उसने। समय किसने, तो तुम क्यों रो रही हो? आप समझ रहे हो वो हिम्मत जब एक लड़की को पेरेंट्स से मिलती है, तो मुझे लगता है आई वाज प्रिपेयर्ड टू फ्लाई हाई, इन द सेंस वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि तुम ये नहीं कर सकते। मतलब आज के पेरेंट्स को भी ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे के साथ कितने खरे हैं। हाँ, और जहाँ डिसिप्लिन था, तो मेरी माँ का ये हर चीज कहती थी। क्लास, मुझे अभी भी याद है, क्लास 6 में एक बार सब सहेलियों ने प्लान बनाया कि वो मार्केट जाके चाट वाट खा के आएंगे। मेरी माँ का ना को मैं हाँ में नहीं बदल पाई, मैं पूरी शाम 3 घंटे रोई थी। उन्होंने कहा तुम्हें लगता है तुम रोने से ना को हाँ में बदलवा लोगी? नहीं। और बोली बेटा हम तुम्हें सारे फ्रीडम देंगे तुम्हारी एज के हिसाब से, अभी 6th इज नॉट द एज। तुम 10th में यही चीज पूछोगी तो, मतलब हर चीज की अनुमति मिली, लेकिन समय रहते। तो उन चीजों में मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट रही। मतलब आज के माता पिता को एक संदेश आपने इन बातों में दे दिया कि जो जिद है वो हमेशा माननी जरूरी नहीं। मैंने भी अपनी बेटी, और अब मेरी भतीजी 16 साल की है। आपको पता है, जब मुझे याद है मैं जी में थी, मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, तो मॉल में घूम रहे हैं, तो अभी भी मुझे याद है एक ना दुल्हन टाइप ऐसी डेकोरेटेड बारबी तब आई थी, लहंगा वहंगा इंडियन अटायर में। ये अगस्त की बात होगी। उसने कहा मम्मा ये बारबी कितनी सुंदर लग रही है। 100-150 की तो थी, मैं दिला सकती थी, मेरी अच्छी नौकरी तब तक लग चुकी थी। मैंने कहा काम करते हैं, दिवाली पे लेंगे। मैंने हाँ ये काम कभी नहीं किया कि तुम्हारे 90% आएंगे तो दिलाऊंगी, ये पूरे बचपन मैंने नहीं किया उसके साथ कि तुम परफॉर्म करो तब। मैंने कहा 2 महीने बाद दिवाली आई रही है तब दिलाऊंगी। तो मैंने अपनी बेटी को हर चीज के लिए इंतजार कराया है। मतलब एक पेशेंस जो होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पैसे की कीमत, आज उसको पैसे की बहुत, मुझे अब मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा मेरी मतलब पैसे की कीमत समझती है, क्योंकि कोई भी चीज उसको तुरंत की उसने आज कहा कि मुझे चाहिए और शाम को मिल जाए, जो पेरेंट्स करते हैं ना अपनी गिल्ट से निकलने के लिए, वो सबसे बड़ा क्राइम है जो बच्चों के साथ करते हैं। मेरी भतीजी 16 साल की है, क्लास 11th में है, उसके पास फोन नहीं है, उसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ 3rd 4th के बच्चों के पास फोन है, मेरी भतीजी के पास नहीं। अब हम लोग चाह रहे थे ना, इसके पीछे मैम वजह क्या रही? मतलब फोन नहीं देना है, स्मार्टफोन, मतलब आपको लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन लग रहा है कि ऐसा, अभी हम उसको कहते हैं कि, तो हालांकि अब सोच रहे हैं कॉन्टेम्पलेट करें, क्योंकि क्या हो गया स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये सब बहुत प्रेशर बच्चों पे हो रहा है कि अब फोन एक होता तो, लेकिन जनरली उसको उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने की कोशिश करें। अच्छा, हर बच्चा भी अलग होता है। मेरी बेटी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन थी, ये थोड़ी सी कम है, तो इसका चलता है डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो सकती है, तो इसको भी पहले कहा था 10th बोर्ड के बाद अच्छा दे देंगे, फिर अभी रोका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो दिन रात पैर, हमारे घर में ये नहीं है कि बच्चा पैर पटक के कुछ मनवा लेगा, मिलेगा तभी जब, तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं ओल्ड स्टाइल पेरेंटिंग कह लीजिए। देखिए मुझे लगता है कि हम और बहुत सारी चीजों के साथ साथ बच्चों की आंखें खराब कर रहे हैं बहुत। अब देख रहे हैं हमारे टाइम से और अभी के बच्चों में जिनमें चश्मे लग गए हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस, और जो हम जिस तरह की भाषा आजकल देख रहे हैं, क्योंकि आपकी एब्सेंस में बच्चा, ठीक है आप 10 तरह के लॉक लगा देते हैं, मुझे तो पता समझ नहीं आ रहा बच्चा क्या देख रहा है कंटेंट, और सिर्फ कंटेंट देख रहा है। मैंने इस पर एक बार रिसेंटली परिमल एक वीडियो बनाया था कि हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, तो एक से पार्टी चल रही थी पेरेंट्स की, और बगल की एक टेबल पे एक नैनी के साथ 2 बच्चे बैठे थे, 2 या 3, और तीनों अपने अपने आईपैड पे लगे हुए थे। तो मेरी बेटी ने इनफैक्ट नोटिस किया, कहती मम्मा आप देख रहे हो ना ये बच्चे इन बच्चों को तो शैतानी करनी होनी चाहिए कि हमें ना डांटें कि अरे बच्चे बैठ जाओ, तीनों चुपचाप आईपैड पे। तो ये बचपन कैसा बचपन है? दे शुड बी प्लेइंग। अच्छा, जब आप आपस में सोशलाइज नहीं कर रहे, आप अंकल आंटी से भी नहीं कर रहे। हम लोगों के टाइम पे तो अरे अंकल आंटी को भी नमस्ते करना होता था, अंकल आंटी। बच्चे किसी से बात ही नहीं कर रहे, वो अपनी दुनिया में खोते जा रहे हैं, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट? मेंटल हेल्थ इश्यूज। बच्चा डिप्रेस हो रहा है, और आप देख ही रहे हो। मतलब ये बचपन से आदत में जरूर रखनी चाहिए पेरेंट्स को कि आपने खिलौने के तौर पे मोबाइल थमा दिया, चुप हो जाए, आप उससे पल्ला झाड़ लें, अपना काम कर लें। आपको पता है मेरे घर में एक आए थे, तो बेटी खाना खा रही है, बहुत छोटी सी, उसको खाना खिला रहे हैं और उसको ऐसे फोन पकड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ये कैसा खाना हो रहा है, उसके शरीर को लग नहीं रहा है खाना, आप क्यों खिला रहे हैं ऐसे? नहीं फोन नहीं दूंगा तो खाएगी नहीं। तो मैंने एक्चुअली पता है क्या कहा परिमल, मैंने कहा तो भूखा रहने दीजिए।
कोई भी प्राणी, मुझे एक पीडियाट्रिशियन ने कहा था, कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, उसको भूख लगेगी। तो एक तो मुझे आजकल लगता है, आजकल के माता पिता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, बच्चे को भूख लगने से पहले खाना ठूस रहे हैं, द प्रिविलेज्ड पेरेंट्स। उसको भूख पता होनी चाहिए परिमल। आपने और मैंने भूखा रह के रिपोर्टिंग की है बाहर, है ना, मुझे अभी भी भूख लग रही है, लेकिन मुझे पता भी 1 घंटे बाद तक खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आजकल बच्चों को भूख हम महसूस नहीं करने दे रहे, पहले उसके सामने फोन रख दिया कि बेटा खा ले। और ये कौन सी जिद है कि हम उसको मोबाइल पे गेम नहीं खेलने देंगे या कुछ जो कार्टून नहीं देखने, तो खाना नहीं खाएगी। खाना उसके लिए इतनी सस्ती चीज है। और एक चीज आपको बताऊं, अब तो सब लोग ये भी कहने लगे, न्यूट्रिशनिस्ट कहने लगे कि बच्चा जब खाना खा रहा हो तो साथ में स्क्रीन नहीं चलनी चाहिए। हमारा एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, डाइनिंग टेबल है, इधर टीवी है। 1-2 बार कभी मैं देखती हूँ मेरी भतीजी खाना की प्लेट लेके आई, टीवी, तो डांट पड़ जाती है, टीवी बंद हो जाता है। पहले खाना खत्म करो फिर टीवी देखना। संवाद ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। एक तो जो ये जब आप स्क्रीन टाइम हटा देंगे तो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन होगा। फिर कभी उसकी सुने, जैसे एक तो जो बीच में कॉन्सेप्ट आ गया था ना, बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड्स। अब देखिए वापस साइकोलॉजिस्ट कहने लगे नहीं आपको फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड तो उसको और मिल जाएंगे, उसकी माँ तो एक ही है। तो हमेशा एक बैलेंस कि कहाँ आपको उसको प्यार से सुनना है, कहाँ आपको थोड़ा सा उसको टाइट करना है, कहाँ वो अगर आपसे एडवाइस मांग रहा है बच्चा, तो जैसे मेरी बेटी, हमारे घर में एक टिपिकल सिचुएशन होती है, अगर बच्चा कहता है कि इसमें क्या करना चाहिए, तो मैंने हमेशा क्या इनकरेज किया, मैं कहती थी मुझे ऐसा लगता है, एक तो मैं हमेशा कहती थी ये मेरा व्यू है कि तुम ये करोगी तो ये हो सकता है और ये करोगी तो ये हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए। और देन आई यूज्ड टू टेल हर टू डिसाइड। अब मैंने तुम्हें दोनों बता दिए। तो एक बार बड़ा अच्छा सवाल मेरी बेटी ने, ग्रोइंग 12-13 की, तो उसने कहा मम्मा मैं कभी कोई गलत फैसला लूंगी जिंदगी में तो आप छोड़ दो, अब क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, खड़ी रहूंगी तुम्हारे पीछे। आई विल लेट यू फॉल, इट्स ओके, योर मदर शुड बी बिहाइंड यू टू लिफ्ट यू अप। हर कोई गिरता है। तो एक बार आपको और बताती हूँ, किसी कंपटीशन में थी, बहुत स्ट्रेस कर रही थी। उसने कहा, उसने जब जब मुझसे अपनी परफॉर्मेंस को लेके पूछा ना परिमल, मेरे जवाब बहुत दुनिया से ना अलग रहे, तो उसके फ्रेंड्स हंसते भी थे इस बात पे। मैंने उससे कहा बेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम ये रेस जीतो या नहीं जीतो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तुम ईमानदारी से दौड़ी या नहीं। कुछ टेस्ट या कुछ तो था कॉम्पिटिशन में एग्जैक्टली। मैंने कहा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरा बच्चा बेईमानी ना करे, वहां जाके चीटिंग ना करे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेले, या टेस्ट जो भी था कंपटीशन वो करके आए, वो फर्स्ट आए या थर्ड आए या फोर्थ आए। मुझे मतलब नंबर गेम या उन सब चीजों के पीछे आप कभी नहीं? उसका 10th बोर्ड का पेपर था उस दिन, मैंने उसको पता है ये कार्ड पे क्या लिख के दिया था, सिर्फ आई डोंट नीड अ रिपोर्ट कार्ड टू टेल मी यू आर ए स्टार, यू वर, यू आर एंड यू विल ऑलवेज बी माय ए स्टार। वो जब स्कूल गई ना तो बच्चे हैरान हो गए कि तुम्हारी मम्मा ने ऐसे लिखा कि वो सब तो डांट मार खा के और वो सब करके आए थे कि पढ़ा नहीं है, ये नहीं किया। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं एक रिपोर्ट कार्ड थोड़ी बताएगा मेरी बेटी स्टार है। तो थोड़ा वैसा रहा है। मतलब जिंदगी ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर के पीछे भागें, करियर के पीछे भागें। आज तक नहीं बोला मैंने, हमेशा ही कहा मुझे दुख तब होगा जब मुझे कोई कहेगा आपकी बेटी अच्छी इंसान नहीं है। मुझे तो वहां बहुत कष्ट होगा। मुझे तुम्हें कोई डॉक्टर, इंजीनियर ये बनाने की होड़ में नहीं है, तुम्हें जो बनना है बनो, अच्छी इंसान मेरे लिए हमेशा वो प्रायोरिटी रही। तो जब जब उसको डांट पड़ी है ना, आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं उसको अगर आप मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं और मेरी बेटी और भतीजी एंटर हुए, ऋतु जानती हैं ये बात, यहाँ खड़ी हुई हैं, और अगर बाई चांस वो किसी उसमें आपको नमस्ते किए बिना निकल गए, उनको वापस बुलाया संस्कार की बात। कहा जाता है कि बेटा अंकल दिखे नहीं क्या, देख नहीं पाए क्या हुआ, नमस्ते कैसे नहीं हुई। इन चीजों में आज तक पढ़ाई के लिए डांटनी पड़ती। देखने से लगता नहीं कि आप जिस तरीके से हंसमुख हैं कि कभी डांटा होगा बच्चे को। वो लोग ये कहते हैं क्या दुनिया समझती है, दुनिया हमसे पूछे। मतलब स्ट्रिक्ट होना भी एक जरूरी। मुझे तो लगता है बिकॉज दैट्स हाउ आई वाज ब्रॉट अप, एंड मुझे तो उसकी इंपॉर्टेंस लगती है। पर मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स की वैल्यूज को हम लोग जो अंडरमाइन कर देते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने हमें यूं ही नहीं पाला है।